हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सेकंड और इसका लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर तक हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी कवर कर लिए थे और आज उसके आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है। हमें 16 के बाद जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला ये जो आज का क्वेश्चन है इसके अंदर हमें पूछा गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन काट सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि अंदर वाली वैल्यू मुख्य शाखा में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? मुख्य शाखा में होनी चाहिए। अब बताओ साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है? साइन इनवर्स जो होता है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। किसके बीच में होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब बताइए, अगर आप इसको दोनों काट दोगे तो ये वाली वैल्यू 2π/3 है, वो इस मुख्य शाखा में नहीं है। और अगर ये मुख्य शाखा में नहीं है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इसको काटने से पहले। यानी इसको काटने की परमिशन तभी मिलती है जब अंदर वाली थीटा की वैल्यू इस मुख्य शाखा में स्थित हो। ठीक है, ये बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखना। तो इसको हल करते समय क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक मुख्य शाखा तो लिख लेनी है और नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको चेंज करो 2π/3 को। तो हमारे पास में जो ले रखा है साइन इनवर्स और साइन 2π/3, इसको चेंज करना है। हमें क्या करना है? चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लो। तो इसका तरीका होता है, ये साइन इनवर्स है और हम इस अंदर वाले 2π/3 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और तोड़ने का मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं π-π/3। बताओ सोच के, ये सही है क्या? जब आप इसको एलसीएम या लघुत्तम लेके हल करोगे तो वापिस से घूम फिर के 2π/3 बन जाएगा। तो मैं चाहूँ तो इस 2π/3 को तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 11th क्लास में फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, साइन के अंदर π-θ हो तो बच्चों ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आप मुझे देखिए यहाँ पे पाई है, ये थीटा है, तो साइन π-θ है या नहीं है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन, और ये इस सूत्र की सहायता से साइन थीटा बन जाएगा। थीटा की जगह π/3 है तो यहाँ पे ये π/3 आ गया। ओके, अब क्या कह सकते हैं? अब आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन ये π/3 है, ये π/3 किसमें? मुख्य शाखा में स्थित है। किसमें? मुख्य शाखा में स्थित है। और मुख्य शाखा में स्थित है तो काट सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं। और जब इसको काटेंगे तो ये π/3 आ जाएगा। तो आप लिखना है π/3 बिलोंग टू -π/2 से π/2। समझ में आ गया? आप जल्दबाजी नहीं करें, इन दोनों को नहीं काट सकते जब तक ये मुख्य शाखा में नहीं हो। मुख्य शाखा में क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि साइन इनवर्स के अंदर जो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट होता है ये एक और आच्छादक नहीं होता है, और एक और आच्छादक बनाने के लिए उसको मुख्य शाखा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और एक आच्छादक होने के बाद ही उसका इनवर्स परिभाषित होता है। तो ध्यान रखें, मुख्य शाखा के अंदर रख के काटना है। आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो उम्मीद है आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि इसको ऐसा क्यों लिखा था। अब देखिए आगे, यहाँ पे आपके पास में जो ले रखा है उसको अगर हम हल करें तो क्या लिखा है यहाँ पे? tan इनवर्स और फिर tan 3π/4 है। अब बताओ 3π/4 मुख्य शाखा में है क्या? 3π/4 मुख्य शाखा में है क्या? नहीं है। 3π/4 मुख्य शाखा क्या होती है? tan की मुख्य शाखा होती है बच्चों, ये नहीं है इसलिए क्रॉस लगा दिया। ये -π/2 से π/2 होती है मुख्य शाखा। ये आपको लिखना है 3π/4 नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2। तो क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे? तो tan इनवर्स, ये अंदर वाला tan और ये 3π/4 है, इसको ऊपर लिख सकते हैं π-π/4। क्या लिख सकते हैं? π-π/4 लिख सकते हैं। अब बताइए, आपको ये फॉर्मूला 11th क्लास में बता रखा है, tan के अंदर π-θ हो तो बच्चों माइनस का tan थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का tan थीटा। याद है कि भूल गए? सेकंड चतुर्थांश के अंदर π-θ सेकंड में होता है और सेकंड में tan माइनस का होता है, इसलिए आगे माइनस आता है। अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का tan थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह तो π/4 है
तो इससे ये स्टेप कैसे लिखा समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये माइनस बीच में परेशानी कर रहा है, तो इस माइनस से बचने का तरीका बताओ क्या है। तो आपको इन्वर्स के अंदर ये तरीका बताया नहीं बताया कि tan इन्वर्स के अंदर माइनस हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है। क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, राइट। अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा tan इन्वर्स और अंदर tan और ये π/4। देखो इसकी शक्ल इससे मिल रही है नहीं मिल रही है, ये tan इन्वर्स माइनस और ये x समझिए, तो माइनस हो तो ये माइनस से बाहर आ जाएगा, तो बाहर ले लिया। अब ये tan से tan कट जाएगा और हमारे पास में माइनस का π/4 आ जाएगा। अब माइनस का π/4 इसमें है या नहीं है, बिल्कुल है। माइनस π/2 से π/2 प्लस के इसके बीच में ये आंसर है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या है ये आंसर हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या करना होगा, जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखें तो इसके अंदर इसको पहले तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने तोड़ा था और इधर भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तोड़ते क्यों है, मुख्य शाखा में लाने के लिए। क्यों तोड़ते हैं उसको, मुख्य शाखा में लाने के लिए। तो ये मुख्य शाखा के अंदर नहीं था, तोड़ने के बाद में ये ऐसा हो गया और ये मुख्य शाखा के अंदर आ गया। लेकिन इस बीच में हमें दो फॉर्मूले काम में लेने पड़ेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री का चतुर्थांश वाला और एक माइनस साइन को कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे हटाते हैं, वो वाला तरीका। आई थिंक अब आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन के मेथड क्या है। ऐसे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे और विविध के अंदर भी दो क्वेश्चन है शुरुआत के, पहला और दूसरा, उसमें भी आपको इसको तोड़ के लिखना है। मैं सॉल्व करवाऊंगा, उससे पहले आप खुद अपनी तरफ से ट्राई जरूर कर लेना, राइट। उसको उतारो फटाफट से। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन के अंदर tan के ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2 दे रखा है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का मान ज्ञात कीजना है। अब मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ। तो आप सबसे पहले देखिए, ये बार tan है, अंदर वाला पद भी tan में हो तो tan से tan इनवर्स कट सकता है। बार tan है, अंदर भी tan हो, वो भी इनवर्स के अंदर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, वही इसका मान होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमें दे रखा है इसके अंदर वाले पार्ट को आप tan में बदल सकें। अंदर वाले पार्ट को किसमें बदल सकें, tan में। तो अंदर वाले पार्ट को tan में कैसे बदलेंगे वो सोचना है हमें। तो आप पहले देखिए, इनवर्स है, क्या दे रखा है, इनवर्स। और हम जानते हैं अच्छे से कि जो इनवर्स वाला पार्ट होता है वो एक एंगल होता है, यानी कोण होता है। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स को यहाँ पे एक एंगल मानूंगा, माना साइन इनवर्स 3/5, इसको मान लिया मैंने θ1, और कॉट इनवर्स 3/2 है, इसको मान लिया θ2। ध्यान से देखना। तो यहाँ से अब बताइए साइन θ1 कितना हो जाएगा, साइन θ1 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 और यहाँ से कॉट θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको θ माना 1 और इसको θ2 माना। बाहर tan है, अंदर वाले पद को भी मैं tan में बदलना चाहूँगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास साइन θ1 तो आ गया। अब याद करिए हमारी 11th क्लास की 3.2 प्रश्नावली, उसके अंदर हमको एक ट्रिग्नोमेट्री दे रखा होता था और बाकी के ट्रिग्नोमेट्री लाने होते थे। तो क्या करते थे, त्रिभुज बनाते थे। क्या करते थे, त्रिभुज बनाते थे। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना दीजिए। इस त्रिभुज के अंदर एंगल 1 रखा है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है नहीं होता है। तो लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। तो आप बताओ आधार कितना रहेगा, अपनी जगह बैठे बैठे बोलो कितना आएगा, आधार का मान 4 आ जाएगा। ये 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, यानी एक साथ रहते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहाँ से बताओ tan θ1 कितना हो जाएगा। अगर मैं tan θ1 इस त्रिभुज से लिखना चाहूँ तो 3/4 हो जाएगा। और tan θ2 कितना होगा, यहाँ पे त्रिभुज बनाने की जरूरत है क्या भाई, cot θ है, cot θ से मैं आपसे पूछूं tan θ कैसे निकालते हैं, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया 2/3, क्या आ गया 2/3। tan θ1 का मान आ गया, tan θ2 का मान आ गया। मैंने आपको क्वेश्चन के शुरुआत में बोला था कि मुझे इसको tan में बदलना है, तो यहाँ पे tan में बदल चुके हैं। अब बताइए हमारा सवाल क्या बन गया होगा। ऐसा चेंज करने के बाद में ये वाला पद क्या बन गया होगा, ये वाला पद देखो, इसको θ1 माना है, इसको θ2 माना है, तो ये बन गया होगा tan और ब्रैकेट में θ1 + θ2 बन गया होगा। बना होगा नहीं बना होगा, लिख लेते हैं। तो tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 है।
ये वाला पार्ट ऐसा बन गया होगा। अब आप बताइए tan के अंदर θ1 प्लस θ2 हो तो आपने कोई सूत्र पढ़ रखा है क्या? बिल्कुल, इसका सूत्र होता है tan θ1 प्लस tan θ2 बटे में 1 माइनस tan θ1 और tan θ2। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। tan θ1 की वैल्यू कितनी है? देखो हमने पहले निकाल रखी है, कितनी है? 3/4 है, तो इस जगह में 3/4। tan θ2 की वैल्यू कितनी है? 2/3, तो यहाँ पे 2/3 माइनस 1 के बटे में माइनस 3/4 और 2/3, राइट। अब तो आप उसको सॉल्व करना है बस। तो लघुत्तम लेंगे तो इसके 12 हो जाएंगे, तो 9 और इधर से 8 और बटे में कितना आएगा बताओ? बटे में 3 से 3 गया 1/2, 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/12 और बटे में 1/2। ये सॉल्व करेंगे कितना है? 1 में से 1/2 और इसको आप सॉल्व करोगे तो 17/12 और ये उल्टा हो जाएगा तो 2/1। कितना आया? 17/6। कितना आ गया? 17/6 इसका आंसर है। उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन का लॉजिक हमेशा आना चाहिए। बाहर tan है, अंदर वाले पद को tan में बदलना है। कैसे बदलते हैं? इन्वर्स है तो θ1 और θ2 मान लिया करो। θ1 और θ2 मानने के बाद में आपको साइन दे रखा है तो आप बाकी के कैसे कन्वर्ट करते हैं? त्रिभुज की सहायता से। किससे कन्वर्ट करते हैं? त्रिभुज की सहायता से। ये आप अच्छे से जानिए और ये हमारा 17/6 इसका आंसर है। नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉस के रिलेटेड है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCD में, इसमें से कौन सा सही है ये पता करना है। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन से जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्लियर किया था कि बार इनवर्स अंदर थीटा वाला पद हो ट्रिग्नोमेट्री का तो एक दूसरे से काट सकते हैं, बट कंडीशन है कि अंदर वाली वैल्यू मुख्य शाखा में होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? बार इनवर्स अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो तो ये वाली वैल्यू आंसर बन जाती है एक दोनों कट के। कब? जब एक खुद वैल्यू किसके अंदर हो? मुख्य शाखा के अंदर हो। तो हमें मुख्य शाखा के बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पता करना होगा। तो आप बताइए, ये जो दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, अगर कॉस इनवर्स से कॉस काट दोगे 7π/6, ये पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? कारण लिखेंगे 7π/6 नॉट बिलोंग टू 0 से पाई, यानी मुख्य शाखा में नहीं है। क्या नहीं है? ये वाली वैल्यू जो दे रखी है 7π/6 ये इसकी मुख्य शाखा में नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर भी नहीं है हमारा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं अभी बताया था आपको थोड़ी देर। तोड़ते हैं 7π/6 को कैसे तोड़ेंगे? पाई प्लस पाई/6। यहाँ तक कहानी क्लियर है। 7π/6 को तोड़ेंगे कैसे? पाई प्लस पाई/6। ये हो गया पाई कॉस पाई प्लस थीटा। याद करिए कॉस पाई प्लस थीटा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है? बोलो अपनी जगह से बैठे बैठे। माइनस का कॉस थीटा होता है। पाई प्लस थीटा तीसरे में जा रहा है, तीसरे में कॉस माइनस का होता है, इस वजह से माइनस का कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा स्टेप आगे बढ़ेगा और ये कैसा हो जाएगा? पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस का कॉस और ये पाई/6। यहाँ तक ठीक है। अब ये माइनस आ गया। कॉस इन्वर्स और कॉस कट सकते हैं क्या? नहीं कट सकते हैं जब तक कि बीच में माइनस है। तो माइनस का तरीका बताओ। कॉस इन्वर्स के अंदर माइनस आ जाए तो कॉस इन्वर्स से माइनस बाहर निकलने का तरीका क्या होता है? पाई माइनस कॉस इन्वर्स सेक्शन। याद आया? आपको फॉर्मूले लिखवाए थे माइनस वाले 6, जिसके अंदर 3 में डायरेक्टली माइनस बाहर आता था और 3 में पाई का सारा लेके बाहर आता था। बस वही लिखा है यहाँ पे। तो कॉस इन्वर्स, एक कॉस इन्वर्स और ये माइनस एक्स है पूरा, ये माइनस और ये पूरा एक्स की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इन्वर्स और कॉस एक्स पाई/6। यहाँ तक ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया। इसे कैसे लिखा है? कॉस इन्वर्स में माइनस हो तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। पाई माइनस ये दोनों एक साथ रहते हैं तो ये माइनस के कारण पाई आ गया और ये कॉस इन्वर्स कॉस पाई/6। ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? पाई/6 बच जाएगा। ये कटने के बाद और इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 - 1 यानी 5 पाई/6। अब ये 5 पाई/6 है,
वो इस शाखा में है या नहीं है? बिल्कुल है। पाई 5π/6 पाई से छोटा होता है और पाई से छोटी वाली वैल्यू इस शाखा के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, एक साइन का करवा दिया, एक कॉस का करवा दिया और एक टेन का करवा दिया। इनमें मुख्य शाखा में नहीं थे तो हमने उनको मुख्य शाखा में लाने के लिए क्या किया? चतुर्थांश में शिफ्ट कर दिया था। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी सिमिलर पैटर्न के एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जहाँ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, इसके नीचे एग्जाम्पल भी है, उसको भी ऐसे करोगे। और विविध के पहले दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाने चाहिए आपसे। तोड़ना है बस मुख्य शाखा में लाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ा था पाई प्लस π/6, अगर कुछ और हो तो आपको उसी के अनुसार तोड़ना है। उदाहरण के लिए 11π/6 आ गया, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? 2π - π/6 तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? 11π/6 को 2π - π/6। ऐसा आपको 11th क्लास के अंदर भी मैंने बहुत सिखाया है कि तोड़ते हैं कैसे हैं। राइट, नोट डाउन करो फटाफट से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के अंदर साइन के ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से कोई एक आपको पता करना है कौन सा सही है। बच्चों ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ABCD वाले, जिसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उनको अच्छे से करिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होगा। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको सोचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। अब बताइए, ये अंदर वाली वैल्यू दिख रही है, ये साइन π/2 और ये अंदर दिख रहा है, ये एक तरीके से कौन है? इन्वर्स है, साइन इन्वर्स माइनस का 1/2। तो हमें क्या करना है कि इस साइन इन्वर्स माइनस 1/2 के बारे में सोचना है कि ये किसका मान है। साइन इन्वर्स माइनस 1/2 के बारे में सोचना है कि ये किसका मान है। आपको पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाया था कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले तो साइन इन्वर्स में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, याद आया कि भूल गए? साइन इन्वर्स में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। अब आप सोच के बताइए, साइन के अंदर 1/2 कहाँ आता है? साइन के अंदर 1/2 कहाँ आता है? 30 पे। 30 का मतलब π/6 पे। तो ये पूरी वैल्यू π/6 के बराबर है। किसके बराबर है? π/6। तो माइनस आ गया, इसलिए माइनस का π/6 हो गया। क्या हो गया? माइनस के 5 π/6। यानी साइन इन्वर्स माइनस 1/2 का मान एक्चुअली कितना है? माइनस के π/6। ओके, अब बताइए हमारा ये सवाल क्या बन गया होगा? साइन की जगह साइन रहेगा, π/3 की जगह π/3 रहेगा, माइनस, और ये वाली वैल्यू कितनी है? माइनस का π/6 है, तो यहाँ पे माइनस का π/6 रख देंगे। ओके, अब इसको आप देखोगे तो ये हो गया साइन π/3 और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, कितना हो जाएगा? π/6। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐड करोगे तो ये π/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? π/2। लघुत्तम लेके ऐड किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब π/2 का मान हम जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। इसका मान 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको ये पता करना था कि ये वाली वैल्यू कितनी है, और ये वैल्यू को कैसे पता किया वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो होपफुली आपको यहाँ तक कहानी सब क्लियर है। उतारो फटाफट से। अब देखेंगे 2.2 का आखिरी क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में 2 पद है, तो हल करते समय आप इन दोनों को अलग अलग हल करोगे। तो क्वेश्चन पहले लिख लेना होता है हमेशा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार कि इसमें हमें क्या दे रखा है, तो ये यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ पे अलग अलग देख के बताओ। ये tan इनवर्स के अंदर √3 है, इसका मान आपको पता है कितना होता है? तो आपको ऐसा सोचना है कि tan के अंदर √3 कब आता है? तो tan के अंदर √3 आता है 60। 60 का मतलब π/3, तो ये सिंपली π/3 है। कितना है ये? π/3 है। ओके, अब अगला क्या है हमारे पास में? अगला पद है cot इनवर्स, और उसके अंदर भी माइनस का √3 है। तो पहले तो अपन माइनस से लड़ाई लड़ लेते हैं। पहले क्या करते हैं? इस माइनस को पहले देख लेते हैं कि माइनस का क्या कहानी है। तो cot इनवर्स के अंदर माइनस कैसे बाहर आता है? डायरेक्ट या पाई का सहारा लेके? नहीं आता है। cot इनवर्स के अंदर माइनस बाहर कैसे आता है? पाई का सहारा लेके। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स, ये तो याद आ गया होगा। अब उल्टा सोचिए, cot इनवर्स में √3 कब आता है?
कॉट इनवर्स में √3 आता है 30 डिग्री पे, 30 का मतलब π/6 पे आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे पाई माइनस π/6 लिखूँगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ठीक है। ये वाली वैल्यू π/3 है, ये वाली वैल्यू पाई माइनस π/6। इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, तो कितना हो जाएगा 5 π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 π/6। इनको यहाँ पे पुट करो, जब इसकी जगह पे π/3 रखेंगे तो ये रख दिया, माइनस इस जगह कितना आएगा 5 π/6 आ जाएगा। कितना आएगा 5 π/6। अब क्या करना है, अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करना है। लघुत्तम 6 ये सॉल्व करेंगे तो 2 पाई और माइनस का 5 पाई। ओके, ये हो गया माइनस का 3 π/6, जिसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का π/2। क्या गया माइनस का π/2। कोई है ऑप्शन, ये बी ऑप्शन इसका दिख रहा है कि ये माइनस के π/2 के बराबर है। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दो पार्ट थे, पहला वाला पार्ट ये दूसरा। पहले वाले पार्ट का मान निकाल दिया, दूसरे वाले में माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन को कैसे हटाते हैं, पाई का सहारा लेके, क्योंकि कॉट इनवर्स है। तो कॉट इनवर्स की लॉजिक से यहाँ तक पहुँच गए। फिर दोनों वैल्यू को घटा दिया, घटाना आपको आता ही होगा। तो बच्चों यहाँ से अब हमारी विविध प्रश्नावली स्टार्ट होती है। जो कुछ हमने पढ़ा है, सीखा, समझा, उसी का ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिक्स में मिलेंगे। तो आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बच्चों अपने आप से करने, इजी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको इनवर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य शाखा चेक करनी है कि मुख्य शाखा के अंदर है या नहीं है। अगर है तो काट दो, नहीं है तो फिर इसको तोड़ना है। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो 13 π/6 दिख रहा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो टूट जाएगा 2 पाई प्लस π/6। अब याद करो, आपको 11th क्लास में मैंने बता रखा है, अगर 2 पाई कहीं दिख जाए तो उसको 0 समझ लिया करो। 2 पाई दिख जाए तो क्या समझेंगे 0, तो ये कट जाएगा और वहाँ पे केवल π/6 बच जाएगा। और π/6 मुख्य शाखा में है तो काट देना, और शायद उस क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो π/6 ही आएगा। कितना आएगा π/6। अब देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करने, तीसरे क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन में आप देखोगे आगे तक, तो सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 का जो मान होता है वो tan 24/7 के बराबर होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, और वो सूत्र अभी तक किसी में काम आया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप देखिए क्या सूत्र है बच्चों। सूत्र ये है कि कभी भी 2 sin इनवर्स x कहीं लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, 2 sin इनवर्स x लिखा मिल जाए, तो इसको आपको लिखना है sin इनवर्स 2x और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x²। क्या लिखना है, 2x और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x²। इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, x की जगह sin थीटा रख लेना। x की जगह क्या रखेंगे, sin थीटा। तो x की जगह sin थीटा रखने से प्रूव हो जाता है। तो पहले तो ये सूत्र है, ये दिमाग में रखें, 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। ऐसे 2 cos इनवर्स x का भी सूत्र होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे होता है cos इनवर्स 2x² माइनस 1, ये होता है cos इनवर्स वाला सूत्र। और ऐसे होता है सूत्र बच्चों 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x और 1 माइनस x²। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला पद है, इसके 3 सूत्र होते हैं, इसको ध्यान रखें, इसके 3 होते हैं। तो एक 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, वो होता है sin इनवर्स 2x और 1 प्लस x²। ज़रूरत के अनुसार ये भी लगा सकते हैं। और ऐसे ही 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है वो cos इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस x² भी होता है, ठीक है। ये 3 एक साथ है। अगर हमें 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये लगाते हैं, अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ये, और 2 tan इनवर्स x को cos में कन्वर्ट करना है वो भी इनवर्स वाले में, तो ये वाला सूत्र लगाते हैं। अब नीचे वाले तीनों सूत्र कैसे सिद्ध हुए होंगे, ध्यान से सुनो। नीचे वाले सूत्र के अंदर ये तो मैंने आपको पहले बता रखा था, इन दोनों को प्रूव करना है तो x की जगह tan थीटा रख लेना। क्या रखेंगे, x की जगह tan थीटा रख के इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आपको ध्यान हो तो कल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसके अंदर मैंने ये प्रूव भी करवाए थे, ये दोनों आपको आप प्रूव करवाए थे, देख लेना।
वहाँ पे ऐसे ही दे रखा था, तो वहाँ पे हमने x की जगह tan थीटा रखा था, तो ये x की जगह tan थीटा रख के प्रूफ हो जाते हैं। ये भी हो जाएगा साथ में, ठीक है, यहाँ तक भी, यानी ये वाला पार्ट, ये तीनों सूत्र tan थीटा रख के प्रूव होंगे। ये कैसे प्रूव होगा? ये होगा प्रूव x की जगह sin थीटा रखे, क्या रखें, x की जगह sin थीटा रखें। और ये वाला प्रूव कैसे होगा? x की जगह cos थीटा रखें, क्या रखें बच्चों, cos थीटा रखें। इस तरह से ये फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे। आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें फॉर्मूले प्रूव करने के लिए कहेंगे कि इनको प्रूव करके बताइए, लेकिन हाँ आपको याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड आगे अवकलन और समाकलन के अंदर भी काफ़ी कुछ हेल्प लेंगे, राइट। तो 2 sin इनवर्स x का सूत्र ये होता है, इसको ध्यान रखें। अब ये वाला सूत्र, अच्छा पहले तो ये 5 के 5 सूत्र एक जगह आप लिख लो, इन सबको एक साथ लिखिए। और अब आपको मैं इस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितना दिख रहा है, 2 sin इनवर्स 3/5। अब बताओ इसकी शक्ल किससे मिल रही है? इस पहले वाले सूत्र से मिल रही है, नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो पहले तो आप इस सूत्र को यहाँ लिखोगे एग्जाम के अंदर, 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x और √1 - x²। ओके, इसको पहले लिखना है। अब x की जगह कितना है, ये x है, इधर 3/5 है, यानी x हमारा 3/5 है। तो ये हो तो ऐसा होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, sin इनवर्स लिखूँगा, sin इनवर्स, फिर ब्रैकेट 2, x की जगह कितना है 3/5, ये 3/5 इंटू में √1 - 3/5 का वर्ग और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके, अब देखो आगे, ये हो गया sin इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 6/5। अब पहले बताओ ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करूँगा तो मैं 1 - 9/25 का √ इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 - 9 तो 16/25 का √ कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। कितना होगा ये, 4/5। तो ये बच्चों ये 4/5 है। ओके, अब ये 4/5 है तो साइन इनवर्स के अंदर सरल होगी कितना बन जाएगा, 24/25 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 24/25, राइट। यहाँ तक ठीक है। अब ये साइन इनवर्स के अंदर 24/25 आया है, लेकिन मुझे चाहिए 10 में, इसमें चाहिए 10 में। तो अब आपको 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, माना साइन इनवर्स 24/25 ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 24/25। एक त्रिभुज बना दो बगल में, इस त्रिभुज का एंगल थीटा है। अच्छा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, 24, कर्ण का मान कितना है, 25। अगर ये 24 है, ये 25 है, तो आधार निकाल सकते हो पाइथागोरस से, आधार निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। और ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, आप में से कई बच्चों को पता है और कई को नहीं पता है, तो आप ध्यान रखें, ये 7, 24 और 25 एक साथ रहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 25 का वर्ग और ये 24, 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग होता है 576। 625 में 576 घटाओगे तो 49 रह जाएगा, और उसका अंडर रूट लगाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो ये कितना है, 7। अब ये हमारे पास साइन थीटा आ गया, 24/25 को यहाँ से त्रिभुज बना के ऐसा आ गया। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से देख के बताओ। टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब लंब कितना है, 24, और आधार कितना है, 7। तो 24/7 हो जाएगा। अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जब आपने इसको थीटा माना था, क्या माना था, थीटा, तो थीटा हो गई थी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आ रही है, यहाँ से बताओ टेन थीटा कितना है। टेन थीटा की वैल्यू है 24/7, है कि नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स 24/7 है। इस थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स 24/7, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये आपका प्रूव हो गया, हमें जो इसमें चाहिए था। क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, उसमें सूत्र लगा दिया। जब सूत्र लगाया तो साइन के अंदर आ गया, लेकिन मुझे आंसर चाहिए टेन के अंदर। तो
तो आप जो कुछ दे रखा है इन्वर्स वाला पार्ट, इसको थीटा मानोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इन्वर्स वाले पार्ट को एंगल मानते हैं, एंगल का मतलब थीटा मानते हैं। तो यहाँ पे थीटा मान लिया। अब आप यहाँ से एक त्रिभुज बना दो और उस त्रिभुज से सामने टेन चाहिए तो इस त्रिभुज से टेन थीटा निकालो। क्या निकालोगे? टेन थीटा। अगर मुझे यहाँ पे कॉस चाहिए होता तो मैं यहाँ इस त्रिभुज से कॉस थीटा निकालता, कॉट चाहिए होता तो कॉट थीटा निकालता। यानी आगे जो ज़रूरत होती है वही यहाँ से त्रिभुज से लिखना होगा, इस त्रिभुज से लिखना होगा। आगे वाले क्वेश्चन में बहुत जगह मैं इस लॉजिक को अप्लाई करूँगा, तो ध्यान से समझिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 विविध का। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, 1-2 एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज के अंदर भी 3-4 क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक रहता है उसको मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और आपको भी आगे वाले क्वेश्चन के अंदर इसी लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। जब एक साइड में 2 इन्वर्स दे रखे हो और उसका योग या अंतर सामने किसी अन्य इन्वर्स के बराबर दे रखा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इन्वर्स 8/17 और साइन इन्वर्स 3/5। ये 2 साइन इन्वर्स के पद हैं और इनको मुझे लेके आना है टेन इन्वर्स के अंदर। इसमें लेके आना है टेन इन्वर्स के अंदर। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में पद अलग हो और राइट में अलग हो तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड में सही क्या चाहिए, इस रूप में लेफ्ट वाली साइड को कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे सब ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में पदों को उसी रूप में कन्वर्ट करते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए होता है। इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक। अब इसको सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, आपके पास में ये जो दे रखा है ये वाला पार्ट, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास में साइन इन्वर्स 8/17 और ये साइन इन्वर्स 3/5। आपको ये बता रखा है कि इन्वर्स वाला पार्ट एक एंगल होता है। तो मैं क्या करूँगा, साइन इन्वर्स 8/17 इसको θ1 मान लूँगा। तो बताइए साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन θ1 की वैल्यू आ जाएगी 8/17। अब आप यहाँ से एक त्रिभुज बना दो और इस त्रिभुज के अंदर एंगल कितना है, θ1, और ये साइन है तो लंब बटे कर्ण रहा होगा। तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 17। आधार कैसे निकालेंगे बताओ, तो आधार का मतलब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कर्ण कितना है 17, तो 17 का वर्ग, आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग। ये वाला पार्ट जो सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 289 माइनस 64 और इसको घटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर 225 आ जाएगा जो कि 15 होता है। कितना होता है 15। तो यहाँ पे आधार कितना आ गया, आधार कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इतनी बात। अगर आधार की वैल्यू 15 आ गई तो बताइए इस साइड को मैं अब 15 लिख सकता हूँ, इस साइड को 15 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब मुझे बताओ tan θ1 की वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो कितनी लिखोगे, tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब का मान 8, आधार का मान 15। तो tan θ1 की वैल्यू कितनी आ गई 8/15 आ गई। tan θ1 की वैल्यू कितनी आ गई 8/15। इतने बात समझ में आ गई, बताओ आना बोलो। ठीक है, अब पहले वाले का काम पूरा हो चुका है, अब दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं। साइन इन्वर्स 3/5 है, इसको θ2 मान लें तो साइन θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन θ2 की वैल्यू आ गई 3/5। एक फिर त्रिभुज बना दो, इस त्रिभुज के अंदर कोण θ2 ले लो। यहाँ पे फिर से ये लंब है, ये कर्ण है, लंब का मतलब कितना है 3, कर्ण का मतलब कितना है 5। तो आधार कितना होगा 3, 4, 5 तो एक साथ रहते हैं। यहाँ तो आपको पता नहीं था इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करवा दी है, पर इसमें तो पता है कि 3, 4, 5 का एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ tan θ2 कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो tan θ2 की वैल्यू, tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4 है तो 3/4। यानी हमारे पास में ये साइन में पद थे, मैंने त्रिभुज की सहायता से इनको tan में कन्वर्ट कर दिया है। किस में कन्वर्ट कर दिया है, tan में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान से सुनो आप, इस जगह से आगे क्या करना है। ये तो हमारे पास में tan में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा θ1 और θ2 है, ये देखूंगा तो क्या है θ1 और θ2 है। बोलो हाँ ना, ये θ1 और θ2 है या नहीं।
अब θ1 का मान कितना आएगा, यहाँ से बताओ θ1 का मान कितना आ जाएगा, पहले बताओ θ2 कितना आएगा। तो आएगा tan इनवर्स 3/4, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ऐसे θ1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स 8/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/15। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। या तो कोई दिक्कत, या तो कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये वाला θ1 था, ये θ2 था, तो θ1 प्लस θ2। एक्चुअली θ1 कितना है, tan इनवर्स 8/15 है, और θ2 कितना है, tan इनवर्स 3/4 है। तो यहाँ पे रख दिया। अब इसका सूत्र आपको पता है कि भूल गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र याद आ रहा है, लिख लो इसको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर हो तो ये होता है tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, होता है नहीं होता है। तो बस इसको यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। तो tan इनवर्स x यानी 8/15 y 3/4 बटे में 1 माइनस 8/15 और 3/4। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आराम से मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करने वाला पार्ट देखो मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, इस जगह पे। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब बताओ 15 और ये 4 दे रखे हैं, लघुत्तम कितना आएगा, 60 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल। तो 15 और 4 लघुत्तम 60 हो जाएगा। अब 60 है तो ये 4 से गुणा होगा तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 लिख दिया। 1 माइनस यहाँ पे कितना होगा, तो देखो ये इससे काट जाएगा 2 बार, कटेगा नहीं कटेगा, और ये इसको काटेगा 5 बार। तो 1 माइनस 2/5 है, कितना है 1 माइनस 2/5, और 1 माइनस 2/5 का मतलब ये 3/5 है। 1 माइनस 2/5 आगे देखते हैं। तो ये सामने आ जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हुआ 32 और 45 70 और 77 हो जाएगा, और बटे में कितना है 60। ये कितना हुआ 3/5, और उसको उल्टा लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना आता ही है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा तो इससे 12 बार कट जाएगा। तो 12 3 36 हो गया, 12 3 36, और ऊपर कितना आएगा 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 77। अब यहाँ पे 37 लिखा है, उसको करेक्ट कर लेना, आई थिंक 77 ही है। कितना है 77 है, एक बार चेक कर लेना। हालांकि मैंने कैलकुलेशन आपके सामने कर लिए, फिर भी आप एक बार अपनी तरफ से देख लेना कोई गलती वगैरह आपने करी हो तो ध्यान से देखो क्या क्या करना है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप जब भी कुछ लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा हो तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए उस रूप में लेके चलते हैं अपन। तो हमारे पास में दोनों साइन में थे, इधर tan था, तो इस साइन के पदों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, tan के पदों में कन्वर्ट कर दिया। जैसे tan के पदों में कन्वर्ट किया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब कभी कभी अगले क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पे यहाँ पे साइन इनवर्स दिख रहा होगा, तो साइन इनवर्स का तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है नहीं, साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर आप किसी किताब में देखोगे तो हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना है, फिर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से चलना है। जिस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव किया था उसकी सहायता से चलेंगे। तो मैं समझाऊंगा अभी कि सामने अगर tan इनवर्स नहीं है कोई और है तब क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो होपफुली पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आएगा तो 3-4 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का लॉजिक आप दिमाग में रखें। क्या करना होगा, अलग अलग इनवर्स हैं तो उसको इसी रूप में कन्वर्ट करें। और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताता हूँ कि आप चाहो तो सारे क्वेश्चन को tan की सहायता से सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को tan की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब उदाहरण के लिए यहाँ पे tan की जगह कुछ साइन होता तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हम tan तक पहुँच जाते और इसको हम थीटा मान लेते। क्या मान लेते हैं इसको, थीटा, और एक त्रिभुज बना के और फिर उसको उस पद में कन्वर्ट करते थे, जैसे साइन में या कॉस में। यानी यहाँ पे साइन या कॉस होता तो क्या करते, आप tan में कन्वर्ट करके रखिए और फिर इस आंसर का यहाँ पे आया है, इसको हम एक त्रिभुज से वापस से कन्वर्ट करते साइन या कॉस में जैसी ज़रूरत होती। एक इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप tan का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, आप साइन का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉस का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। कन्फ्यूज नहीं हुए, tan का सबसे आसान होता है।
एन का सबसे आसान लॉजिक होता है। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उसको नोट डाउन करो। अब बच्चों अगले वाले जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था अभी, इससे जस्ट आगे वाले क्वेश्चन 2 है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊँगा। आप अपनी तरफ से ट्राई करना और आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल से आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल का जो मेथड है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं उन क्वेश्चन के अंदर। और वैसे विविध प्रश्नावली का मतलब होता है अब तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन। तो यहाँ तक अगर आपने अच्छे से वीडियो वगैरह देख रखे हैं तो आप विविध के बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के क्वेश्चन कवर करूँगा। थैंक यू बच्चों।